नमस्कार, मैं प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो के एक और नए एपिसोड में, जो है आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन जब बात होती है नई गाड़ियों, सवारियों और उनसे जुड़ी जानकारियों की। तो क्या खास है आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में, आइए जानते हैं। आज के टाइम्स ड्राइव शो में देखेंगे पहली झलक एथर के नए फैमिली स्कूटर रिस्टा की, और उसके बाद एक खास बातचीत फॉक्सवैगन इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर आशीष गुप्ता के साथ, और अंत में आमने सामने रखेंगे टाटा की नई नेक्सॉन ईवी और महिंद्रा की नई XUV 400 को। हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी टाइम्स ड्राइव के एक और वीडियो में। मैं मौजूद हूँ एथर के रिस्टा लॉन्च इवेंट पर, जहाँ पर इस फैमिली स्कूटर को जो काफ़ी टाइम से एथर टीज कर रहा था, स्पाई शॉट्स वगैरह देखिए, आज फाइनली ये फुल ग्लोरी में हमें देखने को मिल रहा है। क्या कुछ एथर इन टर्म्स ऑफ रेंज, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स इस अपने नए रिस्टा में ऑफर कर रही है, बात करते हैं उन सभी की इस वीडियो में। अब शुरुआत इसके फ्रंट डिज़ाइन से करते हैं। तो यहाँ पे आपको इसका पूरा पैनल दिखेगा, थोड़ा सा वाइजर यहाँ पे दिया गया है, ब्लैक पियानो ब्लैक फिनिश इसके फ्रंट में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे ये जो कलर खड़ा है, ड्यूअल टोन का ऑप्शन इसमें आता है, सिंगल टोन भी है, ड्यूअल टोन का ऑप्शन भी है, ये येलो और व्हाइट का कॉम्बिनेशन है। हेडलैम्प्स की बात करें तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ दिए गए हैं, LED सेटअप दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी, यूजुअली हम जो पेट्रोल स्कूटर्स में देखते हैं, जो या कहते हैं गार्ड्स होते हैं स्टील वाले, वो कुछ अजीब से लगते हैं, थोड़े अटपटे से लगते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ अच्छी फिनिश के साथ एथर ने उन गार्ड्स को देने की इस स्कूटर में कोशिश की है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक्स दिए गए हैं एंड ट्यूबलेस टायर, एलॉय व्हील्स, डिस्क ब्रेक फ्रंट पे देखने को मिल जाता है। स्कूटर का साइज़ देखेंगे, प्रोपोर्शन के हिसाब से भी जो है स्कूटर काफ़ी बड़ा देखने में लगता है। एंड ऑल्सो साइड में आए तो यहाँ पे आपको फुटरेस्ट वगैरह ये सब देखने को मिलेगा। स्पेस की बात करें तो सबसे बड़ा क्लेम जो एथर स्पेस को लेकर स्कूटर कर रहा है वो है इसके बूट स्पेस को लेकर। कुछ इस तरह का स्पेस आपको यहाँ पे तकरीबन 34 लीटर के आसपास का बूट स्पेस देखने को मिलता है। इट्स नॉट दी बिगेस्ट इन दिस सेगमेंट बट इट्स अ वेरी गुड बूट स्पेस, तो यहाँ पे दिया गया है। अब ये आप सोच रहे हैं क्या है, यहाँ पे जो है वायरलेस चार्जिंग अगर आपको करनी है तो उसके लिए एक्सेसरी भी एथर दे रहा है, इसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो एथर ने अपना एक नया हेलमेट भी लॉन्च किया है, हेलो, तो वो भी इससे वायरलेसली कनेक्ट करके आप चार्ज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे काफ़ी बड़ी और ब्राइट लाइट भी पीछे की तरफ इधर देखने को इसमें मिल जाती है। तो मामला कुछ है, लेकिन इसके अलावा एथर ने एक और क्लेवर ट्रिक खेली है स्पेस के साथ। यहाँ पे एक छोटा सा स्लॉट और दिया गया है। अमूमन जो सफाई वाले गंदे कपड़े होते हैं हमारे टू व्हीलर्स वगैरह के, तो हम कहीं भी उनको फिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग से स्पेस एथर ने उसके लिए बनाने की कोशिश की है। तो वेरी क्लेवर एंड नीट ट्रिक मैं कहूँगा इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग स्पेस फॉर दैट डर्टी क्लॉथ जो इस बूट में दी गई है। एंड सीट की बात करें तो यहाँ पे आपको डुअल टोन ब्लैक ग्रे कॉम्बिनेशन एथर की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। एंड ये जो है इसका टॉप वेरिएंट यहाँ हमारे साथ खड़ा है, जिसमें आपको ये बैकरेस्ट भी एथर देता है। अब जो बैकरेस्ट है वो आपको टॉप के 2 वेरिएंट्स मिलेगा, बेस वेरिएंट में आपको बैकरेस्ट नहीं मिलने वाला है, बट काफ़ी स्टर्डी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड कुशनिंग में मुझे काफ़ी अच्छी फिलहाल अभी लग रही है। जो स्कूटर खड़ा है चलाने के दौरान कैसी है दैट विल गेट टू नो लेटर, बट ओवरऑल मामला कुछ है। साइड में आपको ये इसका जो वेरिएंट है रिस्टा Z, इसकी ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। एक रिस्टा S है, एक रिस्टा Z है और एक रिस्टा Z+, तो 3 वेरिएंट का ऑप्शन इसमें दिया गया है। 1,09,000 से इसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है। अब आते हैं इसकी स्क्रीन की तरफ, जो यहाँ पे इसका TFT कलर डिस्प्ले दिया गया है। अब स्क्रीन जो है 450 से ही बोरो करा गया है, लेकिन जो इसका ओवरऑल लेआउट है थोड़ा बहुत वो चेंज आपको देखने को मिलेगा। 2 मोड दिए गए हैं, स्मार्ट इको और एक Z मोड। Z थोड़ा तेज़ मोड है, स्मार्ट इको इज़ नॉर्मल, सिटी के हिसाब से वो मोड इसमें दिया गया है। एंड ये कुछ मामला यहाँ पे ओवरऑल 100% में फिलहाल ये 125 किलोमीटर की रेंज यहाँ पे इसमें दिखा रहा है। एंड सो आप स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे कुछ आपको नेविगेशन वगैरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। कुछ इस तरह से आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। जॉयस्टिक दी गई है इधर की तरफ, नीचे की तरफ यहाँ पे जॉयस्टिक दी गई है, तो इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी जो फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं, अभी फिलहाल आई थिंक ये डेमो के लिए है, बीटा वर्जन वगैरह होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ फीचर्स आपको एक्सेस करने के मिल जाएंगे, सेटिंग्स वगैरह के, जो आप इसमें यहाँ पर कुछ इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको ये इसका ये हुक देखने को मिल जाएगा, कुछ लगेज वगैरह टांगना है। एंड ऑल्सो जो बूट में स्पेस दिया गया है वो तो दिया ही गया है, लेकिन यहाँ पे फ्रंट में भी एक कैरियर दिया जाएगा, इन केस वो भी एक्सेसरी की तरह आप ले सकते हैं। तकरीबन 22 लीटर का स्पेस एथर क्लेम कर रही है, आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो तकरीबन 34 और 22 के आसपास अगर लगाएं टोटल करें तो 56 लीटर के आसपास फ्रंट और बूट का स्पेस इन टोटल मिला के इस एथर के रिस्टा में एथर आपको ऑफर कर रही है। ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी नीट लग रहा है। भाई अब हाल ही में जो हमने कुछ लीक्ड इमेजेस या इसके स्पाई शॉट्स देखे थे, पीछे से जो डिज़ाइन देखने को मिला था थोड़ा सा अटपटा लग रहा था, अभी फिलहाल काफ़ी देखने में नीट लग रहा है। थोड़ा सा मुझे लगता है जो रियर टायर सेक्शन है ज़्यादा अंदर की तरफ है, नहीं थोड़ा पीछे बाहर आ रहा है, थोड़ा सा मुझे लगता है मिसमैच है यहाँ ज़रूर लग रहा है। पीछे एथर की ब्रांडिंग,
यहाँ पे देखने को मिल जाएगी आपको, एंड LED टेल लैंप्स वगैरह नीटली काफ़ी काम फिट एंड फिनिश को लेकर भी यहाँ इस स्कूटर में ज़रूर देखने को मिल रहा है, इस एथर के रिस्टा स्कूटर में, जो एथर ने आज फाइनली इसको लॉन्च कर दिया है। अब प्राइस जैसे कि मैंने आपको बताया है 1,10,000 से एक्स शोरूम इसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है, और टॉप वेरिएंट के इसका जो प्राइस जाता है वो है 1,45,000। दो रेंज के ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं, 123 किलोमीटर है और 160 किलोमीटर जो IDC रेंज क्लेम रेंज है, उसके हिसाब से आपको ये रेंज देखने को मिलेगी इस एथर के नए रिस्टा स्कूटर के अंदर। आज एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आशीष गुप्ता, हु इज द ब्रांड डायरेक्टर ऑफ Volkswagen इंडिया। थैंक यू आशीष फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट ईयर जर्नी। किस तरह का सफर रहा है, किस तरह की चेंजेस अपडेट्स देखने को मिले हैं, और क्या क्या आने वाले समय में एक्सपेक्ट करते हैं VW से इन इंडिया? जी, जहाँ तक लास्ट ईयर की बात करें तो आई थिंक लास्ट ईयर वाज रिलेटिव सक्सेसफुल रहा हमारे लिए। सक्सेस हमेशा लोग नंबर्स की तरह देखते हैं, तो पहले नंबर की बात करते हैं। लास्ट ईयर वी ग्रू बाय ऑलमोस्ट 8%। काफ़ी सारे चैलेंजेस रहे थ्रू द ईयर फॉर सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन इश्यूज एंड ऑल, बट इन स्पाइट ऑफ दैट वी मैनेज टू ग्रो बाय 8%। बट मेरे लिए मोर इम्पॉर्टेंट था कि क्या हम अपने ब्रांड को स्ट्रेंथन कर सकें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सेल्स नंबर एन आउटकम ऑफ हाउ स्ट्रॉन्ग योर ब्रांड इज। तो लास्ट ईयर हमने अपनी ब्रांड इमेज में भी इम्प्रूवमेंट देखी, हमने अपनी ब्रांड की कंसिडरेशन में भी इम्प्रूवमेंट देखी, और जो कस्टमर्स का लव है मतलब वी कुड फील दैट। तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी, दैट हमने पिछले साल बहुत फोकस किया कि हम अपने ब्रांड को किस तरह से एक हाई लेवल पे रख सकें, जो कि सूनर और लेटर विल गिव यू सक्सेस इन नंबर्स एज वेल। सो दैट्स हाउ आई सी 2023 एज इन टर्म्स ऑफ कस्टमर ट्रेंड्स। मैं ये सोचना चाहूँगा कि लास्ट ईयर जब हम मिले थे अराउंड सिमिलर टाइम, we had launched the GT Edge collection, which was a very, very differentiated product that we launched with the black color and the matte grey color, with which we set or basically established a new niche within that segment. More than numbers and more than the products, I think what we are also proud of as a team is कि हमने जिस भी सेगमेंट में हम गए हैं उसमें हमने एक अपनी निश सेगमेंट भी बनाई, सब सेगमेंट भी बनाई है। जैसे कि हमने GT से बनाई, जो GT की इक्विटी है उससे बहुत सारे कस्टमर्स उस प्राइस बैंड में आए हैं, उस परफॉर्मेंस ओरिएंटेड SUV और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सेडान सेगमेंट में आए हैं, एंड दिस इज लीडिंग टू मोर एंड मोर प्लेयर्स आल्सो कमिंग इनटू दैट सेगमेंट। GT की बात हो रही है, सो आई मीन इस इवेंट पर भी GT का एक बड़ा रोल है। 2 न्यू GT प्रोडक्ट्स 1 लीटर में एंड 1.5 में। सो किस तरह का प्लान इनको लेकर है कि आप 1 लीटर में भी GT लेकर आए हैं, तो किस तरह का फीडबैक आपके पास था कस्टमर्स को लेकर, या उनकी रिक्वायरमेंट थी जो ये दो नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो भी हम एक्शंस लेते हैं दैट इज बेस्ड ऑन मार्केट ट्रेंड्स एंड व्हाट द कस्टमर्स आर आस्किंग फ्रॉम अस। एक जो ट्रेंड हमने ये भी देखा कि हमने जब टाइगन और वर्टस लॉन्च की तो हमने अपनी एक लाइन अप 1 लीटर पे थी, एक 1.5 पे थी, लेकिन हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भी रियलाइज्ड इज कि कस्टमर्स डोंट डिफरेंशिएट, बिकॉज 1 लीटर भी एक TSI इंजन है, 1.5 लीटर ऐसा नहीं है कि जो 1 लीटर खरीद रहा है उसको परफॉर्मेंस नहीं चाहिए या उसको स्टाइल नहीं चाहिए, उसको भी स्टाइल, उसको भी डिज़ाइन चाहिए, उसको भी चाहिए। तो एंड साथ ही साथ जो प्यार GT को मिल रहा था, customers love the GT in whatever way we present it to customers. How can we bring the GT-ness into our more affordable range, which is with the 1 liter TSI engine? तो ये हमारा endeavor है, और इसीलिए आज हमने GT line launch की है, which is a very differentiated product with black elements inside and out. Very, the GT-ness that I talk about is very much there in that, but at an affordable price point. So it is going to be positioned between the high line and top line. सो मिड वेरिएंट के तौर पर वो लाया जाएगा, एंड प्राइजेस हालांकि अनाउंस नहीं करेंगे, सो व्हाट व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट की प्राइसेस? So we have already started bookings for the car. Price announcement along with the start of deliveries will be towards the 3rd week of April next month. And bookings will be done only online? Bookings are online, and you can also go and at our dealers and book. And also we've seen the ID4 last year, अभी भी हमारे पीछे यहाँ खड़ी है, आज हम दोबारा देख रहे हैं। सो किस तरह का रोड मैप EVs को लेकर आप लेके चल रहे हैं? ID4 हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आई मीन आई नो एग्जैक्टली यू वोंट बी एबल टू टेल अस राइट नाउ, बट स्टिल आई मीन जो हम ID4 देख रहे हैं, जिस तरह की डिजाइनिंग, स्टाइलिंग और जिस तरह का परफॉर्मेंस इस गाड़ी में है, सो वो एक्सपेक्टेशन जो जिस सेगमेंट के कस्टमर्स ये गाड़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये प्रोडक्ट कब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये देखिए, जहाँ तक ID की बात है, पहले तो जब आपने पिछले साल ID देखी थी वो बाय एक्सीडेंट थी, बाय डिजाइन नहीं थी, है ना। दिस इज द फर्स्ट ऑफिशियल शोकेस ऑफ द कार। मैं इसको एक तरह से हमारा फर्स्ट स्टेप देखता हूँ टुवर्ड्स इलेक्ट्रिफिकेशन इन द इंडियन मार्केट फ्रॉम Volkswagen। बहुत ज़रूरी है कि ये फर्स्ट स्टेप लिया जाता। दिस ऑल्सो शोज आवर कमिटमेंट टू India and the future of mobility in India,
that's how we are targeting it. Initially, we are targeting to import it as an SBU directly out of Europe. So with limited volumes, we are targeting the launch of this car and market introduction towards the end of this year. एंड इसके अलावा ईवीज को लेकर जिस तरह की मास मार्केट की बात होती है, जिस तरह की प्राइसिंग को लेकर अभी कस्टमर्स थोड़े से आई थिंक संकोच में देखते हैं कि प्राइस अभी थोड़े ज़्यादा हैं, तो उस सेगमेंट को भी किस तरह कैटर करने का आने वाले कुछ सालों में प्लान है? जी देखिए, अगर आप इफ़ यू आर अ सीरियस प्लेयर इन इलेक्ट्रिफिकेशन तो द ओनली वे इज लोकल प्रोडक्शन. मास अगर आपको कार्स में जाना है इलेक्ट्रिफिकेशन में तो लोकलाइजेशन तो करनी पड़ेगी. So that is our approach as well. That first test the waters, bring your global portfolio into FBUs, then go towards local assembly, and then towards mass electrification, which I think with the kind of ecosystem that you need, including a supplier base, is most likely to happen towards 26-27. And also let's talk about the touch points. You already seen the presentation. तो वहाँ पर किस तरह का ग्रोथ आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा और किस तरह के जो कस्टमर्स की सेल सर्विस की रिक्वायरमेंट रहती है या किस तरह का पैटर्न आने वाले टाइम में हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल. देखिए, अगर हम एंड ऑफ 2022 हमारे पास कुछ अराउंड 145 to 150 टच पॉइंट से सेल्स एंड सर्विस इंक्लूडेड. लास्ट ईयर हमारा ये बहुत बड़ा फोकस था कि हम ऐसी जगह पे जाएं और ऐसी टेरिटरीज में जाएं, ऐसे सिटीज टाउन में जाएं जहाँ पे कस्टमर्स की एस्पिरेशन है फोक्सवैगन ओन करने की. तो लास्ट ईयर हमने कुछ 45 न्यू टच पॉइंट्स ऐड किए अक्रॉस सेल्स, सर्विस एंड प्री ओन्ड, and we went to 25 more cities. That has given us dividends, that has given customers also kind of access to a brand like Volkswagen. इस साल भी हमारा स्ट्रैटेजी ये रहेगा कि हम we are targeting to expand our network by another 30 points, including sales, service and pre-owned cars, and be present in close to 170 cities. टाइम्स ड्राइव शो में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार रखेंगे आमने सामने टाटा की नेक्सॉन ईवी और महिंद्रा की XUV 400 को. किसमें कितना है दम, जानेंगे ब्रेक के उस पार. आज मेरे साथ दो ऐसी गाड़ियां हैं जो ICE अवतार के साथ साथ अपने EV अवतार में भी आती हैं. यहाँ पर है टाटा की नेक्सॉन EV और बगल में है महिंद्रा की XUV 400. लेकिन दो गाड़ियां हैं तो मेरी ओपिनियन के साथ साथ अगर एक और एक्सपर्ट ओपिनियन ऐड हो जाए तो मामला थोड़ा और बेहतर हो जाएगा. उसके लिए मौजूद है हमारे साथ आशीष मसीह साहब. वेलकम सर. वेल, थैंक यू फॉर द इंट्रो. गाड़ियां दोनों ही बेहतरीन है, प्राइसिंग भी लगभग बराबरी पर ही है, बट व्हिच वन मेक्स सेंस फॉर यू आज हम आपको वीडियो बताएंगे. स्टार्ट करते हैं लुक से. आई थिंक देयर इज नो टू अबाउट इट. नेक्सॉन का रिफ्रेश अभी भी हुआ है and I think this car looks slightly better in terms of the overall appeal, in terms of looks. थोड़ी फ्रेशनेस आई है, थोड़ा मॉडर्न आई है. ऐसा नहीं है कि XUV का डिजाइन पुराना लगता है, बट हाँ, क्योंकि एक गाड़ी जो है इसका जो लुक है अभी भी रिफ्रेश हुआ है 2-3 महीने पहले, तो आई थिंक दिस कार इज द एज व्हेन इट कम्स टू स्टाइलिंग एज वेल एज लुक्स ऑफ द आउटवर्ड. लेकिन एक ओपिनियन मेरा XUV को लेकर भी है. उसका डिजाइन हालांकि बहुत रिफ्रेश ना लगे, लेकिन अभी भी ना डिजाइन वो जो है पुराना नहीं लगता, वो आउटडेटेड फील उसमें नहीं आती. तो वो एलिमेंट्स जो है जिस XUV में जो दिए गए हैं, फ्रंट डिजाइन की बात हो चाहे रियर डिजाइन की बात हो, तो वो मामला वहाँ पर भी कुछ पुराना यहाँ पे आउटडेटेड महसूस नहीं होता. तो ये भी एस्पेक्ट मुझे लगता है इस XUV 400 को लेके जो अच्छा है. वेल, तो मैं आ चुका हूँ महिंद्रा XUV 400 EV के कैबिन के अंदर, और ये जो गाड़ी है इसके अंदर काफ़ी चेंजेस हैं. क्वालिटी तो आई थिंक लगभग बराबर ही है दोनों गाड़ियों की. बट ये जो चेंजेस आशीष अब हुए ना यहाँ पे जो सेंटर पैनल में जो पुराने बटन्स थे बहुत ही आउटडेटेड लगते हैं, लेकिन अब ये जो है काफ़ी नीट है, काफ़ी रिफ्रेश फील ज़रूर इसके कैबिन में आ रही है. स्क्रीन वगैरह जो नए ऐड हो गए हैं, क्लस्टर फुल डिजिटल हो गया है, तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो अब इस XUV 400 को प्रीमियम फील जरूर दे रहे हैं. लेकिन एक चीज़ मिसिंग है और वो है कूल फ्रंट सीट्स. यस. सो आशीष, यहाँ पर जो है XUV 400 इन टर्म्स ऑफ स्पेस पूरी बाजी मार जाती है, क्योंकि गाड़ी लंबी है तो पीछे बैठते ही आपको समझ आ जाएगा. और आई थिंक जो इसके बाहर से डायमेंशन है थोड़ा ज़्यादा है, वो अंदर दिखता है काफ़ी न लगा रखा है स्पेस. अगर आप एक शॉफर ड्रिवन कस्टमर, अगर आप पूरे दिन पीछे बैठना चाहते हैं तो अल्टीमेटली दोनों गाड़ियों में से क्लियर विनर ये गाड़ी है. और जो ऑल्सो कहता है आर्मरेस्ट, और आपके यहाँ पे तीसरे पैसेंजर के लिए भी हेडरेस्ट वगैरह मिल जाता है. AC वेंट्स हैं, USB Type-C, 12 वोल्ट चार्जिंग. आई थिंक Mahindra sort of everything. एंड उस डायमेंशन ज़्यादा होने की वजह से इसमें बूट स्पेस भी 28 लीटर यानी 378 लीटर का बूट स्पेस इसका है, 350 लीटर का नेक्सॉन का. तो ये भी मामला यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है इस XUV 400 में. वेल, तो आ चुके हैं अब नेक्सॉन के कैबिन के अंदर, नेक्सॉन EV में. और ये जो कैबिन है ये भी काफ़ी हाईटेक है.
बहुत ही बेहतरीन टच स्क्रीन है, आर्केड इसमें मिलता है, वीडियो गेम्स वगैरह मिल जाते हैं, एंड ऑफ कोर्स डिजिटल गेजेस भी हैं। बीच में भी यहाँ पे जो गेयर लीवर वगैरह है उसके साथ आपको डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी स्टाइलिश लगते हैं, और क्वालिटी आई थिंक दोनों गाड़ियों की लगभग बराबरी पर है। सीट कंफर्ट भी लगभग बराबरी पर है, 19-20 का फर्क है। आई थिंक दिस कार हैज स्लाइटली बेटर सीट्स इन टर्म्स ऑफ द कंफर्ट। ओवरऑल कुशनिंग वगैरह बेटर है, उस गाड़ी से हल्का सा फर्क है। और हाँ, कूल फ्रंट सीट्स एक डेफिनेट एडवांटेज है जो कि आपको नेक्सॉन ईवी में मिलती है। गर्मियों में आपको पता लगेगा, फ़र्क ज़रूर पता लगेगा कि कंफर्ट ज़्यादा मिलता है कूल फ्रंट सीट्स में। आप क्या कहते हैं अंकुर? कुछ चीज़ें मुझे लगता है जो अगर कस्टमर स्पेशली ये वाइट वाला कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, अब इसकी सीट्स जो हैं थ्रू आउट वाइट है, वेंटेड सीट्स हैं, आप इस पर एक्स्ट्रा कवर वगैरह नहीं चढ़ा सकते, तो गंदी बहुत जल्दी होंगी। ये सीट्स भी ऑलरेडी गंदी हो रखी है, तो ये एलिमेंट मुझे लगता है थोड़ा सा अगर कोई ले रहा है तो इस कलर को मे बी अवॉइड कर सकता है। एंड एक यहाँ पर जो पैनल हालांकि ये दिया गया है देखने में काफ़ी प्रीमियम ज़रूर लग रहा है, लेकिन उंगली के निशान आपको एंड सेम विद द स्टीयरिंग व्हील जो यहाँ पे 2 स्पोक दिया गया है, तो यहाँ पे भी इसका ये हॉर्न भी बहुत मुश्किल से लेकिन बज नहीं रहा है। यानी स्टाइल के नंबर पूरे हैं, लेकिन रियलिटी में यूजेज में कुछ चीज़ें जो इम्प्रूव करी जा सकती हैं। वेल, तो अपने बैक सीट के अंदर आके आगे की सीट को बिल्कुल एडजस्ट नहीं किया है, वैसी जैसे पहले थी। और आइसोलेशन में अपने आप में अगर हम बात करें तो नेक्सॉन के अंदर स्पेस अच्छा खासा है, ऐसा नहीं है कि कोई कमी है स्पेस में। सीट कंफर्ट इज ऑल्सो डिसेंट, बट सिंस यू कंपेयरिंग दीज कार्स, आपको क्लियरली बताना है कौन सी गाड़ी ज़्यादा अच्छी है, तो क्लियरली महिंद्रा के पास ज़्यादा स्पेस है, XUV400 के अंदर स्पेस ज़्यादा है, और साथ ही सीट कंफर्ट मुझे लगा पीछे की सीट्स में ज़्यादा अच्छा है। और एक और बड़ा एडवांटेज उस गाड़ी के पास है वो ये है कि 3 हेड रेस्ट्स पीछे आते हैं, इसमें 2 ही मिलते हैं आपको। तो सब चीज़ें कुल मिला के अगर आप चाह रहे हैं एक ऐसी गाड़ी जो शॉफर ड्रिवन हो, तो डेफिनेटली दी महिंद्रा XUV400 हैज़ द क्लियर एडवांटेज कंपेयर टू नेक्सॉन ईवी। एक और चीज़ जहाँ पे मुझे लगता है कि टाटा थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर सकती थी वो ये है कि अगर आप अंकुर के पीछे देखेंगे, जो लास्ट वाला पिलर है ये बहुत ही मोटा है, और इससे रिवर्स करते टाइम ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है। अगर आप कैमरा वगैरह नहीं देखते हैं, आपको आदत नहीं है, या फिर आप बेस में चलेते इसमें कैमरा नहीं आते हैं, तो फिर ये जो सी पिलर है मोटा, ये हल्का सा आपको एक ब्लाइंड स्पॉट दे देता है। एंड ऑल्सो मुझे लगता है हालांकि यहाँ लेग रूम जो है डिसेंट वगैरह है, बट यहाँ थाई सपोर्ट प्रॉपरली कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है बिकॉज ऑफ द साइज़। ऑफ कोर्स अगेन कंपेयर करें तो, बट अदरवाइज ओवरऑल मैं कहूँ इंटीरियर जो है ऑफ कोर्स प्रीमियम ज़्यादा इसका ज़रूर फील होता है इस नेक्सॉन ईवी का। तो आशीष, ये नेक्सॉन ईवी की ड्राइव के हिसाब से मुझे ड्राइव इसकी सॉर्टेड महसूस होती है। थोड़ा सा बस मेरे को जो मामला लगता है सस्पेंशन को लेके थोड़ी सी गाड़ी स्टिफ फील होती है, बट ओवरऑल जो गाड़ी का बैलेंस है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। सीट से कंफर्ट भी अच्छा है। रियर में मामला कैसा है? वेल, आई थिंक रेयर में इसमें जो है आपने सही बोला, स्टिफनेस है सस्पेंशन में, स्पेशली व्हेन यू गोइंग ओवर एक्सपेंशन जॉइंट्स एंड ऑल दीस रम्बल स्ट्रिप्स। लेकिन आई थिंक जो आप कह रहे हैं कि मज़ा आ रहा है आपको चलाने में, वो मुझे भी लग रहा है कि जिस तरह से आपकी गाड़ी कंट्रोल है इसके ओवरऑल स्टीयरिंग वगैरह पे, वो देख के लग रहा है कि हाँ आप इंजॉय कर रहे हैं। डेफिनेटली थोड़ी स्टिफनेस है, बट आई थिंक वो बैटरी पैक के लिए उन्होंने कर रखा है। अगर आप इसका मुकाबला XUV से करते हैं तो अगेन आई थिंक स्लाइटली बेटर इन टर्म्स ऑफ द राइड कंफर्ट। XUV के पास हल्की सी एडवांटेज है क्योंकि जो उनका ओवरऑल सेटिंग है सस्पेंशन की, उस पर उन्होंने काफ़ी अच्छा काम कर रखा है। येस, दैट इज़ ट्रू आशीष, बट यहाँ पे जो कुछ एडिशंस और नेक्सॉन ईवी में है, इसमें रीजनरेशन मोड के आपको 3 लेवल मिलते हैं, जबकि XUV400 में सिर्फ एक L मोड दिया गया है जहाँ पे आप एक ही लेवल का रीजनरेशन देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको 3 मोड दिए गए हैं। आपको थोड़ा कम ब्रेकिंग चाहिए, ज़्यादा चाहिए, सबसे ज़्यादा चाहिए तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। एंड ऑल्सो इसमें मोड भी दिए गए हैं इको, सिटी, स्पोर्ट, तो ये वाले ऑप्शंस भी यहाँ पे काफ़ी सॉर्टेड मुझे लगता है। इसके हिसाब से नेक्सॉन ईवी जो पैकेज है इसको जरूर ये बेटर बनाते हैं। अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज लगभग दोनों गाड़ियों की आपस में बराबरी पर ही है, उसमें ज़्यादा कोई चॉइस वाली बात नहीं है। तो आई थिंक अगेन वेरी क्लोजली मैच व्हेन कम्स टू ड्राइव ट्रेन ऑप्शंस। बट एक जो ऑप्शन है बैटरी पैक को लेके, जैसे इसका जो मिड रेंज या कहीं कम रेंज वाला जो वर्जन है वो 30 किलोवाट का आर का बैटरी पैक है, लेकिन जो महिंद्रा का कम रेंज का बैटरी पैक है वो 34 किलोवाट वाला है। सो ये भी एक डिफरेंस है अगर स्टार्टिंग रेंज की बात करें, बट अदरवाइज जो लॉन्ग रेंज वाले वेरिएंट्स है वहाँ पे 39 किलोवाट उसका है, 40 किलोवाट आर इसका बैटरी पैक देखने को मिलता है, तो वो सिमिलर है ऑलमोस्ट। वेल, तो बारी है XUV400 को ड्राइव पे ले आने की। मुझे ऐसा लगता है कि महिंद्रा ने इस गाड़ी की ओवरऑल ट्यूनिंग जो कर रखी है सस्पेंशन की या फिर स्टीयरिंग व्हील की, वो हिसाब से करी है कि इस गाड़ी के अंदर आपको शहर में चलाते वक्त ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े, आप थके ना, और राइड भी जो है काफ़ी अच्छी, ज़्यादा कंफर्टेबल है टाटा नेक्सॉन से। एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो ये है कि इसकी विजिबिलिटी ओवरऑल ज़्यादा अच्छी है, जो पिलर्स वगैरह हैं
मोटे तो है लेकिन इतने मोटे नहीं है कि आपको दूर दूर तक ना दिखे। पीछे का सी पिलर भी इतना मोटा नहीं है कि आपको पीछे ब्लाइंड स्पॉट वगैरह बन जाए, और साइड व्यू मिरर से भी आपको अच्छा खासा दिखता है। तो आई थिंक एज अ कार विच यू कैन ड्राइव ऑन अ डेली बेसिस और यू वांट टू ड्राइव, दिस इज स्लाइटली अहेड। ऐसा नहीं है कि बहुत मेजर डिफरेंस है, हाँ, लेकिन क्योंकि स्टीयरिंग व्हील हल्का है तो एंगेजमेंट जिसे हम कहते हैं कि एक एंगेजिंग फैक्टर है, कम्युनिकेशन फैक्टर है स्टीयरिंग व्हील से, वो थोड़ा सा कम है। इफ़ यू वांट अ फन टू ड्राइव कार, इफ़ यू वांट अ फन पैकेज, वैसे तो ईवीज़ को ज़्यादा फन नहीं मानते हैं लोग, लेकिन आप चाहते हैं कि गाड़ी को पुश करें तो डेफिनेटली आपको नेक्सॉन ज़्यादा अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आप कंफर्ट चाहते हैं और ज़्यादा बेहतरीन विजिबिलिटी चाहते हैं और थोड़ा सा खुला ज़्यादा कैबिन चाहते हैं तो महिंद्रा एक अच्छा ऑप्शन है। अंकुर पीछे बैठे हुए हैं। अंकुर, आप बताइए कि आपको राइड कंफर्ट कैसा लग रहा है? आई एम फीलिंग मोर सेटिस्फाइड while sitting in the rear seat of XV400 compared to Nexon EV. Of course, पहली चीज़ स्पेस ज़्यादा है यहाँ पे, ऑफ कोर्स एक वो एलिमेंट तो है ही। हालांकि राइड के हिसाब से मैं कहूँ थोड़ी प्लस ज़्यादा फील होती है, स्पेशली उस सस्पेंशन की जो ट्यूनिंग में कह रहा था वहाँ पे, तो वहाँ पे वो थोड़ा स्टिफ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा और बेटर मुझे लगता है ट्यूनिंग महिंद्रा ने इस XV400 में इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन ज़रूर करी है। Well, guys, overall, I think if you want comfort, then definitely the Mahindra is the choice. And if you want for slightly better driving dynamics, अगर आप चाहते हैं engaging drive मिले, तो Nexon अभी भी एक काफ़ी अच्छा पैकेज है। जैसा आशीष, दैट इज़ राइट, बट यहाँ पे जो है अगर पावर फिगर्स की बात करें तो यहाँ पे भी XUV400 आगे दिखती है। VHP की बात करें तो वहाँ पे 4-5 VHP का ही फ़र्क है, लेकिन टॉर्क की अगर बात करें तो इसमें जो लॉन्ग रेंज वाला बैटरी पैक है उसमें टॉर्क है इसमें जो है 310 न्यूटन मीटर का, जबकि नेक्सॉन EV में वो टॉर्क है 215 न्यूटन मीटर का उसके लॉन्ग रेंज वाले वर्जन में। तो यहाँ पर भी एक मेजर गैप दिखता है, तो मुझे लगता है ज़्यादा फन वाला एलिमेंट थोड़ा बहुत इन टर्म्स ऑफ टॉर्क यहाँ पर इस XUV400 में मिलने वाला है। So Ashish, let's talk about the final verdict. दोनों गाड़ियाँ हमने एक्सपीरियंस कर ली हैं, नेक्सॉन EV XUV400। जो प्लस पॉइंट्स मुझे नेक्सॉन EV एक्सपीरियंस करने के बाद लगे हैं, अब हाल ही में टाटा ने इसका जो बेस वेरिएंट है 1 लाख रुपए के आसपास सस्ता हो गया, 14.5 लाख का इसका बेस वेरिएंट मिल रहा है। एंड इसके साथ साथ फीचर्स यहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं, वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह जैसे ऑप्शंस हैं, एंड इंटीरियर जो है वो भी थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम ऑफकोर्स इस नेक्सॉन EV का ज़रूर फील होता है कंपेयर टू XUV400। Well, I think आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर बेस गाड़ी की बात करें, अगर बेस प्राइस की बात करें तो ऑब्वियसली नेक्सॉन हैज़ अ क्लियर एडवांटेज। लेकिन अगर बात करें टॉप एंड की, टॉप वर्जन की, तो जो XUV है इसका जो प्राइस है करीब 2 लाख रुपए सस्ता है नेक्सॉन के टॉप एंड वर्जन से। इसका मतलब ये है कि आपको 2 लाख रुपए कम देने हैं, लेकिन आपको स्पेस ज़्यादा बैक सीट में, डिक्की ज़्यादा बड़ी मिलेगी, राइड कंफर्ट थोड़ा बेहतरीन मिलेगा, और साथ के साथ इंटीरियर जो है थोड़े से खुले लगते हैं। तो ऐसा है कि ओवरऑल 2 लाख रुपए बचा के आपको थोड़ा सा पैकेजिंग इंटीरियर्स की ज़्यादा अच्छी मिलती है। तो मेरे हिसाब से आप चाहे ज़्यादा बजट लेके चले तो आप टॉप एंड इसका लीजिए, लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो डेफिनेटली नेक्सॉन EV ऑल्सो मेक्स वेरी गुड सेंस। ओवरऑल दोनों ही गाड़ियाँ ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, दोनों गाड़ियाँ प्रूवन प्रोडक्ट्स हैं, और आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जिस पर भी पैसा लगाएंगे आप पछताएंगे नहीं, पैसा आपका बिल्कुल खरा उतरेगा। तो आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में बस इतना ही, लेकिन आज के शो में दिखाई गई कहानी से जुड़े आपके कुछ सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें टाइम्स ड्राइव के सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो सब भेज सकते हैं। एंड हमेशा की तरह ऑलवेज wear your seat belt while driving, wear your helmet while riding, drive safe, ride safe. Thank you for joining and stay tuned to ET Now Swadesh.